खबरें भी गर्दिश में है कि अब खान साहब को भी 3-4 महीने में रिहा कर दिया देखिए, जाएगा। अल्लाह करे खान साहब 3 दिन में रिहा आ जाए, मेरी को उनके साथ दुश्मनी है, मैं तो आपको कह रहा हूँ। सर अगर वो रिहा हो गए तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, क्या वो एक बार फिर खतरे में नहीं पड़ नहीं, जाएगी? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। इतने वो टार देना वो सबको पता है, ये सब स्टोरियां हैं। डट के खड़ा है कप्तान, तरले मारे हैं कप्तान ने। बुशरा उनका बीबी तो भी इंतजार रिहा हो किया गई जाता हैं। है। देखिए, मुझे कोई और इतराज कुछ नहीं है। खबरें भी गर्दिश में है कि अब खान साहब को भी 3-4 महीने में रिहा कर दिया देखिए, जाएगा। अल्लाह करे खान साहब 3 दिन में रिहा आ जाए, मेरी को उनके साथ दुश्मनी है। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि मैं तो चाहता ही नहीं है कि कोई सियासी लीडर गिरफ्तार हो, लेकिन सर अगर वो रिहा हो गए तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, क्या वो एक बार फिर खतरे में नहीं पड़ नहीं, जाएगी? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ खतरा है ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। यानी कि अल्लाह माफ़ करे, उन्होंने क्या आके कौन से वो टार्जन है, जितने वो टार्जन है वो सबको पता है, ये सब स्टोरियाँ हैं। डट गया, फलाना हो गया, डट के खड़ा है कप्तान, तरले मारे हैं कप्तान ने। वही कप्तान है ना जिसने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी की एक्सटेंशन देता हूँ, मेरी हुकूमत ना गिराओ। जो आज न्यूट्रल कहता है, जो आज कुछ और कहता है, जनरल बाजवा साहब को किसने कहा था? मैंने कहा था, आपने कहा था। इसी 804 ने कहा था कि मैं जनाब आप मेरी हुकूमत ना गिराएं, सारी ज़िंदगी की ताहयात एक्सटेंशन ले लें। इसके अब्बा जी का पाकिस्तान था, बताए ना मुझे। किसने इसको मैंडेट दे दिया था कि जनरल बाजवा को ताहयात आर्मी चीफ बना दे? इसके अब्बा जी का पाकिस्तान था। तो कहने का मकसद ये है कि लीडर के कोई असूल होते हैं। ये कैसी लीडरशिप है कि जब क्या मैं कहूँ, बस छोड़ दें, अब एक बंदा आगे तकलीफ में, मैं उसके मुतालिक मजीद बात ही कर रहा था, लेकिन जो लोग उसे लीडर समझते हैं ना, उनकी अक्लों पे मातम करने को दिल करता है। उन्हें मेरा मशवरा है कि डॉक्टर इसरार की 20-22 साल पहले की एक वीडियो मौजूद है, ज़रा उसको आराम से सुन लें, उन्हें सब पता चल जाएगा। और हाँ, इस कौम को कितना पागल किया गया। कई बेचारे जो है वो अकल के अंधे अपनी गाड़ियों के पीछे जनाब लिख के लगाया हुआ था, एब्सोल्युटली नॉट। क्या हम गुलाम हैं? और जनाब अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग शुरू हो गई थी, जनाब अमेरिका के ख़िलाफ़ जनाब खान साहब डट के खड़े हो गए थे। तो फिर आज कौन है? मुझे बताएं, क्या गज़ा के ऊपर जो रोज़ाना मज़लूम फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं, लोगों के बच्चे रोज़ाना लाशें उठाते हैं लोग अपने बच्चों की, गज़ा के ऊपर जो वहशियाना क़यामत जारी है, कितने अमेरिकी कांग्रेस के रुकन हैं जिन्होंने कहा कि गज़ा की जंग बंद होनी चाहिए? बताएं ना ज़रा। शर्म आनी चाहिए आज उन लोगों को जो इसको फ़ख्र से लेते हैं कि देखें हमारे लीडर के लिए 64 अमरीकी कांग्रेस के रुकनों ने जनाब लिख कर दे दिया है कि पाकिस्तान में ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। आफिया सिद्दीकी के लिए तो कभी इन कांग्रेसमैन ने लिख कर नहीं दिया। गज़ा के मासूम बच्चों की लाशों के मामले में तो कभी इन कांग्रेसमैन ने लिख कर नहीं दिया। बोस्निया की बेटियों की असमतें लुटने पे तो कभी इन कांग्रेसमैन ने लिख कर नहीं दिया। कश्मीर की बहु बेटियों की जाने और असमतें जाने और लुटने पर तो कभी इन कांग्रेसमैन को शर्म और गैरत नहीं आई। ऐसा क्या है इमरान खान में कि उन तमाम के तमाम लोगों को शर्म भी आ रही है, गैरत भी आ रही है, तकलीफ भी हो रही है? अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। और अगर आप लोग अक्लमंद हैं तो आपको समझना चाहिए कि तकलीफ़ क्यों हो रही है उनको। उनका बंदा अंदर है, उनका एजेंट अंदर है, उनके मकासद पूरे करने वाला अंदर है। वो शख्स अंदर है जिसने पाकिस्तान में CPEC-1 को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। धरना इसलिए दिया कि CPEC ना आ सके, और जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, CPEC पर अमलन कोई काम नहीं हुआ। नोट कर लें, CPEC पर अमलन कोई काम नहीं हुआ। और अब CPEC-2 आ रहा था तो दोबारा वही तमाशे थे। क्या मुझे बताएं किस बात का एहतजाज था जो हमारे इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई? इतनी इज्जत की बात थी पाकिस्तान के लिए, सर पाकिस्तान के तहरीक ऊपर इंसाफ ने इन्वेस्टमेंट तो के एहतजाज की दरवाजे कॉल खुल रहे। वापस ले ली, लेकिन यहाँ पे जो एक दंगा फसाद हुआ लाहौर शहर में, क्या आप समझते हैं कि ये कड़ियाँ आपस में मैच करती हैं? देखिए सादिया, मैं तो आपसे बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ। मुझे एक बात बताएं, जब भी पाकिस्तान कभी तरक्की के रास्ते पे जाने लगता है तो किसको तकलीफ़ होती है? अगर आपके घर में नई फ्रिज आ रही है, आपके घर में नया ओवन आ रहा है, आपके घर में अच्छी LCD आ रही है, तो आप अगर घर के रिहायशी हैं तो आपको खुशी होगी या तकलीफ़ होगी? ओबियसली आपको खुशी बिल्कुल। होगी। तो अगर आपके घर में नई फ्रिज आने पे, आपके घर में नई LCD आने पे, आपके घर की आमदनी बढ़ने पे, अगर आपके घर में से किसी एक को तकलीफ़ होना शुरू हो जाए तो वो आके अपने घर के साथ मुखलिस होगा? यकीनन नहीं होगा। तो ये सोचना तो लोगों का काम है कि जब हमारे मुल्क में कर्जा नहीं, IMF $1 अरब देता, हम खुशी के शादियाने बजाते हैं।
चाइना हमें कर्जा तो नहीं दे रहा। चाइना हमारा वो मुल्क है जो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़ा हुआ। सऊदी अरब हमारा वो दोस्त है जिसने हर दफ़ा हमारी सपोर्ट की, और मुस्लिम ममालिक बाज़ ऐसे हैं और हमारे फ्रेंड्स बाज़ ऐसे हैं जो हमारे साथ हमेशा खड़े हुए। आज चाइना अगर सी पैक 2 लेकर आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर अगर $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, पाकिस्तान का दोबारा से एक फ्यूचर बनने जा रहा है, तो किसको तकलीफ़ होनी चाहिए? हमारे दुश्मनों को। इंडिया की तकलीफ़ तो समझ आती है, तरीक़े इंतशार को तकलीफ़ है ये नहीं समझ आता। तो ये समझ आना चाहिए, लोगों को इसको देखना चाहिए। और अगर किसी को नहीं समझ आता तो फिर वो ऐश करे। हमारा काम है, हम इस आग को बुझाते रहेंगे, हम आखिरी सांस तक अपने मुल्क को आगे ले जाने की जंग लड़ते रहेंगे। हम अपने पे इल्ज़ाम भी लगवाते रहे हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया। आज 16 माह के ताने देने वालों को शर्म से डूब मरना चाहिए। अगर 16 माह की गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब की ना आती, तो आज पाकिस्तान की इकॉनमी जो रिवाइव हो रही है, आज पाकिस्तान का जो माशी इस्तेहकाम की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, आप याद करें ना 2 साल पहले का वक्त, 2 सवा 2 साल पहले, 1.5 साल पहले रेत जिस तरह मुट्ठी से निकलती है, पाकिस्तान निकलता महसूस हो रहा था कि नहीं हो रहा था? सुबह आप उठती थी, डॉलर का रेट और होता था, दोपहर को और होता था, रात को और होता था। हर चीज़ की को पर लग गए थे। समझ नहीं आती थी कि पाकिस्तान किधर जाएगा, खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और ये जो पाकिस्तान के सगे बनते हैं, तरीक़े इंतशार के सारे लोग, इनकी रोज़ाना एक ही दुआ और ख्वाहिश होती थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। कभी IMF को ख़त लिखते थे इनको पैसे न देना। मुझे एक बात बताएं, अगर मोहल्ले में किसी की किराने की दुकान है और कोई मोहल्ले का घर जो है उस किराने की दुकान से उधार राशन लेता है, और लेते हैं ना बहुत सारे लोग, कईयों के लोग बाहर गए होते हैं, फिर पहली को तनख्वाह आती है तो उसका बिल देते हैं। अगर घर के मकीनों में से कोई एक उस दुकानदार को कह दे कि भाई इनको पैसे ना देना, इन्होंने तुम्हारे पैसे खा जाने हैं, इनको राशन रोशन ना देना, अगर उनको तुमने राशन दिया तो भाई हमारी गारंटी कोई नहीं है, ये पैसे खा जाएंगे, तो क्या दुकानदार राशन देगा? यकीनन नहीं देगा, और फिर घर वाले भूखे मरेंगे। तो इन्होंने तो वो मुल्क दुश्मनी की है कि पता था कि हमने जो मुआहदा किया है, इन्होंने इमरान खान ने जो मुआहदा किया था IMF के साथ, ना वो शहबाज शरीफ ने किया, ना वो नवाज शरीफ ने किया, ना वो बिलावल भुट्टो ने किया, ना किसी और ने किया। IMF से वो मुआहदा जिसके तहत पाकिस्तान को अमलन गिरवी रख दिया गया, जिसके तहत पेट्रोल, डीजल और बिजली गैस की कीमतें बढ़ाना ही बढ़ाना थी, जिसके तहत पाकिस्तान जब तक IMF स्टैंप ना करे किसी मुल्क से एक टैडी पैसा नहीं ले सकता था। वो मुआहदा किसने किया? वो इन्होंने किया। पाकिस्तान का हाथ बांध कर चले गए ये पाकिस्तान के, और इनको यकीन का अमल था कि जब हम जा रहे हैं तो अब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा ही होगा। लेकिन अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, क्योंकि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना है। इस मुल्क ने इंशाल्लाह रहना है, क़यामत आबाद रहना है इंशाल्लाह ताला। इस मुल्क ने ऐसी जितनी मर्जी तरीके इंतशार आ जाए, पाकिस्तान था, पाकिस्तान है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान रहेगा। लोग आते जाते रहते हैं, आते जाते रहेंगे, पाकिस्तान चलेगा।